পারবো দুধগুলো সেই বাচ্চাদের দিতে পারবো না, সেই বাচ্চাগুলোর মানে কী অবস্থা হবে, এবং আমাদের সংসার, আমাদের যে বাচ্চা, এদের লেখাপড়া, এদের খাওয়া দাওয়া কীভাবে হবে। এগুলো তো তোমার অমিত শাহ এবং দিলীপ ঘোষ এদের এ পরিকল্পনা যা করেছে, এদেরকে এই ডিসিশনগুলো তো আগে নিতে হবে যে আমরা যে এই কুরবানিটা বন্ধ করছি, যে এই ঘোষেরা যে কারবারটা করে, যে এদের উপায়টা হবে কি। এবছরটা আমার দুধের ব্যবসা, আমি এই পাড়া করে আর এই দুধ বিক্রি করে, ছানা বিক্রি করে আমি খাই, তাতে আমার বাচ্চা কাচ্চাও চলে। গরু না বিক্রি করলে দুধ বিক্রি তো বন্ধ করতে। এইবার যখন এই গরুটা যখন দুধ শেষ হয়ে যাবে, এই গরুটা আমরা কি করব, সেটা মানে সরকার আমাদের তো বলবে। সরকার হঠাৎ যদি এসে বলে তোমাদের কুরবানি বন্ধ, তো এটা কি আমরা জনগণ মানবো না? আমরা যে এই ঘোষেরা এই ব্যবসা করছি আমরা মানবো না তো। সরকার আপনাদেরকে দেবতাইকে রক্ষা করছে, সরকার যে কথা, সরকার একদিন ভাবেনি, আজ থেকে যখন আরও তো 10 বছর আগে আমাদের সাবধান করতে পারতো, কেন করিনি। এখন এসে যদি সরকার বলে যে তোমাদের এই ব্যবসা বন্ধ, তোমাদের এই গরুর কুরবানি বন্ধ, এটা সরকারের কথা মানা যাবে না, আমরা মানতে মানে বাধ্য নই। এটা ওই সরকারের এসে আমাদের এই গরুগুলো কি করব, এ পরিকল্পনা আগে বার করতে হবে, তারপর কুরবানি বন্ধ করো। আচ্ছা, আপনি তো দুধের ব্যবসা করেন, আপনি যখন গরু আনতে যাবেন, আপনার যদি রাস্তায় আটকায় কি হবে? কি হবে তখন, ওই সেটা সরকার বুঝবে, সেটা তো ক্ষতি তো আমার হবে, সব পয়সা করি যা থাকবে সব কেড়ে নেবে। এবার এখন আমার বাড়ি যা মাল আছে, এ তো আমি মাল না বিক্রি করতে পারলে আমার তো গলায় দড়ি দিতে হবে। এই পরিকল্পনাগুলো আগেও লোক ঠিক করুক, আমাদের যে সরকার এসছে নতুন, তারপরে গরু কুরবানি বন্ধ করুক। আপনার নাম? আমার নাম সুমন্ত ঘোষ, আমি এই দুধের ব্যবসা করি, এই আমার সাইকেল ট্যাঙ্কে এই পাড়া থেকে এখন যাচ্ছি। আর আমার বাড়ি ওই কটা গরু আছে, তাদের দুধ বন্ধ। এবছরটা আমাদের ছেড়ে দেন, যদি এই পরিকল্পনা থাকে পরের বছর আলাদা ডিসিশন করবে, যা বলবেন আমরা মেনে নেব। এবছরটা আমাদের বাঁচান, সরকারের কাছে একটাই মানে আবেদন আমাদের, এবছরটা আমাদের বাঁচিয়ে দেন। যদি না এই কুরবানি হয়, আমরা বাঁচতে পারবো, আমরা নাই মরতে হবে, নাই গলায় দড়ি দিতে হবে, এবছরটা আমাদের বাঁচিয়ে দেন। वो इस्लाम का इसेंशियल पार्ट ही नहीं है। और अगर आप देखेंगे पूरे विश्व में, इवन सऊदी अरेबिया में जहाँ से इस्लाम निकला है, वहाँ पर भी गाय की बलि नहीं दी जाती है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि क्योंकि हिंदू गौ माता की पूजा करते हैं, प्रेम करते हैं, कुछ लोग सिर्फ हिंदुओं को उकसाने के लिए अगर ये कार्य करना चाहते हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है। जब एक एस्टेब्लिश्ड इमाम कह रहे हैं वेस्ट बंगाल के कि गाय की हम लोग इस बार कुर्बानी नहीं करेंगे, तो अगर उसको हट करके अगर कुछ पॉलिटिकल लोग बता रहे हैं कि नहीं ये तो होके रहेगा और नहीं तो हम मर जाएंगे माई वे और हाई वे, तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम यही आशा करेंगे कि हाई कोर्ट ने भी क्लियर कर दिया है, इवन ये जो कानून जो है वो 2001 से बना हुआ है कि जिस तरह जो काऊ हो गए, कैमल हो गए, बड़े एनिमल है, उनकी कुर्बानी नहीं हो सकती। तो ये नियम तो पहले से ही है, और हम जानते हैं कि नियम से ही समाज चलता है। लेकिन अगर कुछ लोग नियम भंग करके हाई कोर्ट के बोलने के बावजूद भी अगर ये करेंगे, तो हम यही आशा कर सकते हैं कि जो प्रशासन है उसके खिलाफ में उनको सख्त कदम उठाना चाहिए। इस चीज़ को एकदम पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। सिर्फ हिंदुओं को उकसाने के लिए अगर आप गौ हत्या कर रहे हैं तो इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता। कुरान और जैसे कि हाई कोर्ट ने भी क्लियर कहा है कि इस्लाम का गौ हत्या से कोई संबंध नहीं है, मतलब उसमें नहीं अनिवार्य है। लेकिन सिर्फ भारत के मुसलमान अगर इस तरह कर रहे हैं कि हिंदू जो वर्ग है वो चिढ़ता है या वो गुस्सा होता है इसलिए हम करें, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। सरकार की ये जब गाइडलाइन आई उसके बाद मुसलमानों से संबंधित अलग अलग लोगों ने हाई कोर्ट में पीआईएल किया, करीब 10 लोगों ने मिलकर इस पर पीआईएल किया। हालांकि रिजेक्ट हो गया इसका ये कि गाय ईद का पार्ट नहीं होना चाहिए अभी भी, लेकिन उसके रिप्रेजेंटेटिव यही मान रहे हैं कि कुर्बानी एक ज़रूरी चीज़ है। इसके साथ ही जो हुमायूं कबीर, आप उन्हें अच्छे से जानते भी होंगे, बाबरी का प्रकरण उन्हीं की वजह से हुआ, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि हम तो करके रहेंगे, जो करना हो जिसे भी कर ले। हम सभी जानते हैं कि वो एक पॉलिटिशियन है, और दूसरी तरफ इमाम जो होते हैं जो धर्म को पढ़ते हैं, और तीसरा हाई कोर्ट तो अपने मन से तो नहीं बता रहा है ना कि इमाम का पार्ट नहीं है। हाई कोर्ट
पूरे जो स्क्रिप्चर हैं, जो इस्लामिक स्क्रिप्चर हैं, जो स्कॉलर्स हैं इस्लाम के, उनको सुनने के बाद हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है कि जो गौ हत्या है वो इस्लाम का पार्ट नहीं है, अनिवार्य पार्ट नहीं है। तो जो चीज़ अनिवार्य नहीं है तो सिर्फ वो किसी बड़े वर्ग को, 80% अभी भी भारत में 80% हिंदू हैं, सिर्फ उनको उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए अगर ये किया जाता है तो ये जघन्य अपराध है। बहुत हुआ, हम यही आशा करेंगे कि हाई कोर्ट ने रूलिंग दिया है, इवन हायर कोर्ट्स ने इसके बारे में कहा है, तो ये एकदम निषिद्ध होना चाहिए। ये जो पीआईएल दाखिल हुई है उसमें टीएमसी के एक एमएलए भी हैं। फिलहाल अभी उनकी तरफ से कोई जो वक्तव्य होता है वो आया नहीं है, कोर्ट में ही वो उनका ये चल रहा है। एक ये पॉलिटिकल पार्टी जो टीएमसी है, आप जानते भी होंगे कि उनके ऊपर भी हमेशा ही तोषण का आरोप लगा है, मुसलमानों के फेवर में करने का आरोप लगता रहा है। और अब उन्हीं के ही पार्टी के जो लोग हैं इसके सपोर्ट में, कुर्बानी के सपोर्ट में कोर्ट में गए हैं, इसे कैसे देखते हैं आप? एक्चुअली बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम जब वहाँ उनके ही रिलीजन के इमाम बता रहे हैं कि गौ हत्या उन्होंने अपील की है, उनके इमाम अपील कर रहे हैं कि गौ हत्या इस बार नहीं करना चाहिए। हमने ये भी सीन देखा कि जो बाज़ारों में मुसलमान खुद बोल रहे हैं कि हम गौ नहीं खरीदेंगे और गौ को हम लोग ना तो कोई खरीदने वाला रहेगा और हम लोग सिर्फ जो छोटे जानवर हैं उनकी ही कुर्बानी करेंगे। तो जब समाज में जो मुसलमान और जो उनके धार्मिक जो धर्म को जो इमाम हैं वो लोग बोल रहे हैं कि हमें गाय नहीं चाहिए, तो मेरे ख्याल से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को इसमें कूदना नहीं चाहिए। और पॉलिटिक्स ठीक है, लेकिन धर्म को लड़ाकर पॉलिटिक्स करना ये बहुत ही समाज के लिए हितकारी नहीं होता है। पश्चिम बंगाल में राज्य का पूरी तरह से बदलाव हो गया है, भाजपा सरकार आ गई है, 10 से 15 दिन हो गए आए। उन जो पॉलिसीज आए या जिस तरीके से मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि कैसा चल रहा है? मैं पहले तो श्री शुभेंदु अधिकारी जी को बहुत बधाई दूंगा। हम देख रहे हैं कि लास्ट अभी सिर्फ मात्र एक सप्ताह से कुछ दिन ही हुए हैं और हम देख रहे हैं कि एकदम वो एकदम बोलते हैं ना, बॉल को पूरा बाउंड्रीज पार कर रहे हैं, एकदम उस तरह के स्टेप कर रहे हैं और काफ़ी एक्टिव हैं। सबसे ज़्यादा जो कंसर्न एक था बांग्लादेश का जो बॉर्डर, जहाँ से बहुत ही इल्लीगल तरीके से लोग भारत में आ रहे हैं। 10 करोड़ से भी ज़्यादा रोहिंग्या और बांग्लादेशी भारत में हैं। हम देख रहे हैं कि बहुत बार हम लोग चिंता करते हैं कि क्यों नहीं भारत यूरोप की तरह हो जाता है, लेकिन इस तरह अगर इलीगल लोग आते रहेंगे, हम देख रहे हैं कि जो अभी महाराष्ट्र में भी कुछ जो ड्राइव्स है रेलवे की ज़मीन से, जब जो इलीगल तरीके से लोग आके कब्जा कर लेते हैं फुटपाथों को और खाली जो जगह है उसको कर लेते हैं, तो उसको सिर्फ हटाया है तो कितना सुंदर लग रहा है बॉम्बे। तो हर एक देश की एक सीमा होती है और हम यही आशा करेंगे कि जो इल्लीगल तरीके से जो लोग आए हैं और ये एकदम अनुप्रवेश बंद हो और इन लोग को उनके देश में वापस भेजा जाए। अगर ये किया गया तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि 10 करोड़ ये सामान्य संख्या नहीं है। आप समझ सकते हैं कि वो 10 करोड़ लोग जो हमारी इकोनॉमी से चूस रहे हैं, वो अचानक 10 करोड़ चूसना बंद करेंगे तो 10 करोड़ एम्प्लॉयमेंट, बहुत बार हम अभी देख रहे हैं कॉकरोच पार्टी करके क्या पार्टी बन रही है, लेकिन कॉकरोच पार्टी को ये नहीं, इस पर बात नहीं करते हैं कि जो बांग्लादेश के लोग आ रहे हैं वो चूस रहे हैं, वो निकल जाएंगे तो 10 करोड़ जो रोजगार के जो ये है वो हमारे देश के लोगों को मिलेगा। और भारत, क्योंकि ये जो हमारे स्पेस हैं, पब्लिक स्पेस हैं, वो अपने आप जब सफाई हो जाएंगे, रेलवे में हम जो लोग जाते हैं या आप बॉम्बे भी अगर आप लैंड करेंगे तो देखेंगे कितनी सिर्फ झुग्गी झोपड़ी ही दिखाई देती है। तो जो विदेश से जो लोग आ रहे हैं उनका पहला इंप्रेशन क्या होता है? झुग्गी झोपड़ी। तो ये नहीं कि झुग्गी झोपड़ी खराब है, लेकिन इल्लीगल तरीके से जो स्थान सरकार की ज़मीन है जो विकास के लिए है सबके, उसमें अगर लोग इस तरह से इल्लीगल करेंगे, वो भी बाहर के देश से आके, ये बहुत ही अन्यायपूर्ण है। तो क्या आप मानते हैं कि जैसे आपने बॉर्डर की बात कही, फेंसिंग की तारीफ की, किस तरह से मुख्यमंत्री कर रहे हैं, पिछली सरकार कहीं ना कहीं इसमें पिछड़ी हुई थी या नाकामयाब थी?
एक्चुअली अभी तो हम एक्शन देख रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी जी ने आते ही बहुत ही कम समय में वो ज़मीन भी ट्रांसफ़र कर दिया बीएसएफ को। कल ही मेरे ख्याल से काफ़ी लंबा जो पार्सल है एक ट्रांसफ़र हो गया है, तो ये तो बहुत ही स्वागत योग्य है, क्योंकि जनता सभी लोग एक्शन देखना चाहती है। बहुत बार हम लोग बहुत बोर हो जाते हैं यही सुन के कि हो रहा है हो रहा है हो रहा है हो रहा है, और इसमें दशकों बीत जाता है और कुछ हल नहीं होता है। और इस क्योंकि ये कोई साधारण